जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे टॉपिक पे जो हमारे समाज का सबसे घिनौना काम हो रहा है। वो लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां जो अपने माँ बाप की मान सम्मान होती है, जो घर में पैदा होते ही हम उसे लक्ष्मी कहते हैं, देवी कहते हैं, वो आज अपना नाक नहीं साफ कर पाती हैं, किसी से बात नहीं कर पाएंगी, लेकिन इसका खेल पहले खेलेंगी जो हमारे समाज में कभी था ही नहीं। अरे मैं तुमसे कहता हूं, तुम डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरती? तुम्हारी आदत इतनी बिगड़ गई है, तुम रह नहीं पा रही हो। अपने बाप से बोलो तुम्हारा शादी कर देगा। वो बाप जो तुम्हारे पैदा होने पे लोगों को मिठाई खिलाता है, वो बाप जो तुम्हारे पैदा होने पे गर्व से कहता है कि हमें लड़की हुई है, लक्ष्मी आई है, देवी आई है, हमारे घर में तरक्की होगा, वो लड़की अपनी इज्जत आबरू किसी के प्यार के चक्कर में पड़ के लुटा दे रही है। क्या औकात है तुम्हारी? क्या माने, तुम्हें क्या सोचे? दिल रो देता है जब तुम्हारे बारे में कहीं सुनते हैं कि घिनौना हरकत की हो। ये तुम लड़कियां आज कर रही हो, छोटी छोटी कर रही हो, नाक नहीं साफ कर पा रही हो, बर्तन नहीं मांज पाओगी, घर का काम नहीं करोगी, लेकिन इसको बाजी करना हो तो 24 घंटा फोन में लगी रहती हो। ये सारी गलतियां तुम्हारी, क्योंकि अगर जो तुम ना चाहो, मैं लड़कियों कान खोल के सुन लो, तुम ना चाहो तो इस दुनिया में कोई माई ने ऐसा लाल नहीं पैदा किया कि तुम्हें तिरछी नजर उठा के देख दे। और जो देखा आज तक वो रेप केस में जेल काट रहा है, उसके पूरे घर की बर्बादी हो चुकी है। तुम में इतनी शक्ति है लेकिन तुम अपनी शक्ति को पहचानती नहीं हो, सर झुका के अपने माँ बाप का रख देती हो। तुम भी किसी दिन मां बनोगी। उस बच्चे से जब कोई मजाक में कहा देगा ना कि तुम्हारा बचपना कैसा था, तुमने कैसी खेल खेली थी, वृद्धाश्रम में जाओगी, रोड पे भीख मांग के मरोगी। अभी भी समय है तुम्हारे पास, तुम सुधर जाओ। हमारे घर में लड़की पैदा होती है, हम इज्जत मानते हैं, हम शान मानते हैं, हम देवी मानते हैं, हम लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन वो देवी, वो लक्ष्मी अगर जो इसी अहंकार में डूबी है कि मैं जवान हूं, मैं यंग हूं, मुझे भगवान ने दिया है दुनिया का निर्माण करने के लिए, मैं लोगों पे लुटा दूंगी, तो जाओ लुटाओ। लेकिन फिर तुम किसी तारीफ, किसी इज्जत के काबिल नहीं हो। तुम्हारा ये जो अपनापन, हम गर्व से सीना चौड़ा करते हैं, तुम्हें सारा चीज भूल जाएंगे और सब कुछ उसका परिणाम दुष्परिणाम ही होगा और भुगतना पड़ेगा। एक बाप, एक मां रोता है, रोती है कि हमारी बेटी क्या कर रही है, और आप उस माँ बाप को नहीं समझ रहे हो जो तुम्हें पाले पोसे बड़े किए। आज जरा सा नाक साफ करना क्या सीख गई आप? कपड़ा पहनना क्या आ गया? बाप ने खरीद खरीद के दे दिया। इश्कबाजी में सब कुछ लुटा रही हो। वो भगवान जी ने तुम्हें ऐसे लुटाने के लिए नहीं दिया है, तुम्हें इस दुनिया का निर्माण करने के लिए दिया है। ऐसे लुटाओगी, शादी होगा, जाओगी, टेबलेट खाओगी, तुम्हारा इंटरनल पार्ट बॉडी का खराब होगा, मां नहीं बन पाओगी कभी, तुम्हारा तबीयत कभी नहीं ठीक होगा, क्योंकि बुरे कर्मों का बुरा ही सजा होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात थोड़ा हमारे समाज में बुरा लगेगा, लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन ये हकीकत है। कोई लड़की फिर से सुन लो मेरी बात, अगर जो अपने आप से ना चाहे तो कोई माँ और कोई बाप ऐसा लड़का नहीं पैदा किया कि जबरदस्ती उसे तिरछी आंख से भी देख दे। अगर जो देख ले तो उसके घर की बर्बादी हो जाती है, ये निश्चित है। लेकिन आप लड़कियों, हाथ जोड़ रहा हूं, आप सुधर जाओ। आप अगर जो नहीं सुधरोगे तो एक माँ बाप को सर झुका के समाज में चलना पड़ता है। क्या औकात है तुम्हारी हम लोगों के लिए? लेकिन आप अपने आप को ऐसे बर्बाद कर रही हो जैसे आप कुछ भी नहीं हो। क्या कीमत है आपकी हमारे लिए लड़कियों? क्या कीमत है आपकी हमारे लिए? लेकिन आप सोचती नहीं हो। आप इश्क में पड़ के, आप प्यार में पड़ के सब कुछ लुटा रही हो। तुम्हें खाना बनाने को नहीं कहा जाता, तुम्हें घर पे कोई कपड़ा धोने को नहीं कहा जाता, तुम्हें रानी की तरह बना के रखते हैं। लेकिन जब तुम किसी के प्यार में पड़ जाती हो तो झाल में चली जाओगी, कांटों में चली जाओगी, स्कूल जाने के बहाना होटल में चली जाओगी, ड्रेस पहन के जाओगी। तुम ऐसे काम करने वाले से, मजदूरों से तुम फंस के तुम क्या कर रही हो? अपना क्या लुटा रही हो? तुम्हें पता है एक लड़की, एक घर की, एक खानदान की इज्जत होती है, मान मर्यादा होती है, जिसके लिए पूरा खानदान दिन रात मेहनत करता है। एक भाई मेहनत करता है कि मेरी बहन की शादी करना है, तन्ना उसका खुला रहे। एक बाप मेहनत करता है कि मेरी बेटी को पर्दे में रखना है। लेकिन आप क्या करती हो? कपड़ा ही उतार देती हो किसी के सामने। क्या है? क्यों इज्जत करें हम? क्यों देवी माने तुम्हें? ऐसे ही करोगे तो तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी और कहीं की ना रह जाओगी। हमारी बात बुरा लगे तो क्षमा चाहते, ये बात किसी पर्सनल के लिए नहीं है, लेकिन हर एक को सोचने का विषय है। बंदे